नमस्ते दोस्तों, ये है मेरी प्रेगनेंसी अपडेट सीरीज। मेरी प्रेगनेंसी में ये 30वां हफ्ता चल रहा है। 30वें हफ्ते का आखिरी दिन है, तो यानी मैं अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ। 7.5वें महीने में मैं पहुंच गई हूँ। मैं अपनी प्रेगनेंसी अपडेट को डिवाइड करती हूँ 5 कैटेगरी में। सबसे पहले मेरे मेटरनल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स। दूसरा, मेरे इस हफ्ते के डॉक्टर्स और लैब के अपॉइंटमेंट। तीसरा, मेरा खान पान। चौथा, मेरा वर्कआउट रूटीन। और फाइनली मेरा मूड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल सिम्टम्स। तो मेरी बेली आप देख सकते हैं कि बढ़ गई है, और अभी बेबी जो होता है उसका साइज करीब 15 से 17 इंच का हो जाता है, और वजन करीब 1.5 किलो का हो जाता है। तो बेली, यूट्रस भी बढ़ने लगता है। बेली के बढ़ने की वजह से लंग्स में प्रेशर पड़ता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो मुझे चलने में, जब मैं काफी दूर चल जाती हूँ, 1-1.5 घंटे तक वॉक करती हूँ, तो थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सीढ़ी चढ़ने में भी सांस लेने में दिक्कत होती है, पर मैनेजेबल है। बॉडी वैसे भी अडेप्ट कर रही है। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा ज़्यादा हो रही थी दिक्कत सांस लेने में, पर अब थोड़ा बेटर फील कर रहा है, क्योंकि उस हिसाब से आपका बॉडी भी अडेप्ट करने लगता है। एक रिलैक्सिंग हार्मोन होता है, वो बॉडी रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। दूसरा, मेरा प्रेगनेंसी का भी जो सिम्टम सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है नाइटमेयर्स। रात को मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं, ये कॉमन है स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, प्लस बेबी का मूवमेंट काफ़ी बढ़ गया है, उसकी वजह से भी मेरी नींद कभी खुल जाती है रात को। और यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है, लेग क्रैम्प्स होने लगे हैं। अगर आप मेरी सीरीज देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि 27वें हफ्ते से मेरे लेग क्रैम्प्स बढ़ गए थे, तो वो हो रहा है। लेग क्रैम्प्स के लिए मैंने एक युक्ति निकाली है। जब भी मुझे काफ में क्रैम्प होता है, तो मैं अपने टो को अपनी ओर करती हूँ, बाहर करती हूँ, अपनी ओर करती, बाहर करती हूँ, तो ठीक हो जाता है। और आजकल मुझे प्यास बहुत लग रही है इस हफ्ते। हो सकता है वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो इस वजह से। और इचिंग होने लगी है बेली एरिया में। मैं कोकोनट ऑयल लगा के उसको सॉल्व कर रही हूँ। लकीली मुझे जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बॉडी स्किन में, आर्म्स में इस जगह पे इचिंग हो रही थी, वो अब नहीं हो रही है। तो वो एक चीज से मुझे छुटकारा मिल गया है। नेजल कंजेशन अभी भी है, थोड़ी सी नोज ब्लीड होती है, बहुत ज्यादा नहीं, पर मैनेजेबल नोज ब्लीड अभी भी होती है। तो ये है मेरी प्रेगनेंसी के इस हफ्ते के सिम्टम। अब बात करेंगे मेरे इस हफ्ते के डॉक्टर और लैब के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो इस हफ्ते मेरा कोई भी डॉक्टर और लैब का अपॉइंटमेंट नहीं था, पर पिछले हफ्ते मेरा जो एक रेगुलर चेकअप था, 28 वीक वाला, 2 हफ्ते पहले चेकअप था, उसमें जो रिजल्ट्स आए थे, उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे 32 वीक में एक आयरन इन्फ्यूजन होने वाला है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी। लकीली मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है, तो मैंने अभी थोड़ा सा अपने को लिबरल कर दिया है खाने में। कभी कभी थोड़ा सा मीठा खा लेती हूँ, पहले मैं बिल्कुल नहीं खा रही थी। अभी मेरी जब इच्छा होती है तो मैं कुछ डेट्स, थोड़ा गुड़ खा लेती हूँ, थोड़े से चावल खा लेती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा लिबरली खाने लगी हूँ। अब बात करेंगे मेरे खान पान के बारे में। तो मैंने काफ़ी प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया है। थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी बहुत ग्रो करता है, फैट डिपॉजिशन बढ़ता है, इसकी वजह से प्रोटीन बहुत चाहिए बॉडी को, और फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, कैलोरी ज़्यादा चाहिए। तो मैंने अपना खाना पीना, कैलोरी इंटेक, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। मॉर्निंग में ही मैं प्रोटीन की ओवरलोडिंग करती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफास्ट में ही सिग्निफिकेंटली प्रोटीन खाऊं, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम कभी कभी, ताकि पूरे दिन भर में मैं 100 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन खा लूँ। तो वो मैं करती हूँ। मैंने एक मील सीरीज बनाई है, अगर आपको चेकआउट करनी है तो मेरे चैनल में देखिएगा, प्रेगनेंसी मील सीरीज मैंने एक बनाई हुई है। अब बात करेंगे मेरे वर्कआउट रूटीन के बारे में। तो मैं रेगुलरली वॉक करती हूँ, 1-1.5 घंटा वॉक करती हूँ, और स्लो वॉकिंग करती हूँ, क्योंकि कभी जब मैं फास्ट वॉकिंग करने लगती हूँ तो मेरे जो पेरिनियम एरिया है इसमें स्ट्रेचिंग होने लगती है। पर मैं जब वॉक करने के बाद थोड़ा स्ट्रेच करती हूँ तो वो बेटर हो जाता है। पर वॉकिंग मैं बहुत रेगुलरली करती हूँ। वॉल सपोर्टेड स्क्वाट्स करती हूँ, आर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। ओवरऑल दिन में काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। इन सीरीज को बनाने के लिए, जैसे मैंने अपनी मील सीरीज बनाई है प्रेगनेंसी की, ये जो अपडेट सीरीज है वो एक योगा सीरीज में बना रही हूँ, तो वो करने की वजह से भी मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। फाइनली बात करेंगे मेरे मूड के बारे में। तो मेरा मूड इस हफ्ते काफ़ी अच्छा रहा है, और मैंने इस हफ्ते अपना बर्थ प्लान भी बनाया है। जब मैं पिछले हफ्ते डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे टिप्स दिए थे कैसे अपना बर्थ प्लान बना सकते हैं। बर्थ प्लान मतलब कि जब आपको डिलीवरी रूम में ले जाते हैं, तो आप अपने प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं यहाँ यूएस में, डॉक्टर्स के साथ, मिडवाइफ्स के साथ। जैसे अगर आपको पेन मैनेजमेंट के लिए मेडिकेशंस चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको कौन सी बर्थ प्रेफर करते हैं खुद आप, मतलब इमरजेंसी में तो वो डिसीजन आपके साथ ही लेंगे मिलके, बट इन जनरल अभी डिलीवरी से पहले आपका कोई प्लान है कि आपके साथ रूम में कौन रहेगा जिस समय डिलीवरी हो रही होगी, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आप एक
कंसाइज फॉर्म में, एक पेपर फॉर्मेट में उनको दे सकते हैं, उसे बर्थ प्लान कहते हैं। तो इस हफ्ते मैं अपना बर्थ प्लान बना रही थी, उसे बनाते बनाते हुए मेरा मूड काफी अच्छा हो गया था। मूड अच्छा इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा इस प्रोसेस में थोड़ा कंट्रोल है। तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी, और साथ में मैं अपना म्यूज़िक सुनती रहती हूँ, डांस भी करती हूँ, भजन सुनती रहती हूँ, खाना अच्छा खाती हूँ, वॉक करती हूँ, तो मेरा मूड ओवरऑल अच्छा रहता है। प्रेगनेंसी में मूड, फीलिंग्स मैनेज करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वुमेन के लिए, क्योंकि स्पेशली जब आप घर से दूर हैं, जैसे मैं यहाँ यूएस में रहती हूँ, तो कोई फैमिली, इमीडिएट फैमिली यहाँ है नहीं सपोर्ट के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा लोनली फील होता है। तो ऐसे केस में अपने मूड को कॉन्शियसली मैनेज करना पड़ता है। और तो हर प्रेग्नेंट वुमेन जानती है इस चीज़ को, कि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की वजह से कितना टर्बुलेंस होता है। तो बट मैंने अपना मूड अभी तक अपनी प्रेगनेंसी में काफ़ी स्टेबल, बैलेंस्ड, कूल, कंपोज्ड रखा है, और इस हफ्ते भी मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरी प्रेगनेंसी के इस वीक का अपडेट। अगले हफ्ते का अपडेट लेकर मैं आपके सामने जल्दी आऊँगी। नमस्ते।